Hello guys, this is our next topic of our series, that is energy, work and heat. Guys, ये टर्म जो है एनर्जी, वर्क, हीट, ये हमें एक लॉजिकली या एक यूनिक वे से हमें रिमाइंड करना है या माइंडेड करना है गाइस। तो हम ऐसे इस वे से हम माइंडेड कर सकते हैं गाइस, बिकॉज दिस थ्री टर्म्स आर रिसेम्बल्स टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो गाइज, एनर्जी, वर्क एंड हीट। एनर्जी मीन्स पता है हमें, एनर्जी मीन्स ऊर्जा होता है गाइज, वर्क मीन्स काम होता है गाइज, और हीट मीन्स उष्णता होता है गाइज। सो ये तीनों जो एनर्जी, वर्क, हीट है, इसका जो स्टैटिस्टिक्स है या तो फिर इसके एसआई यूनिट्स है वो सेम है गाइज। वो हम कैसे लॉजिकली वे में, हम यूनिक वे में कैसे हम माइंडेड कर सकते हैं, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं गाइज। सो गाइज, यहाँ पे देखिए मैंने एनर्जी, वर्क, हीट। सो देखो और भी इसके साथ एक टर्म है गाइस, पावर। सो पावर को इसके साथ रिलेट नहीं करना है। पावर के लिए भी अगर ये हम पढ़ लेते तो पावर इजीली वो आ जाएगा हमें माइंडेड करना। ओके, नो नीड टू डू स्पेशल थिंग्स फॉर द पावर। सो हियर गाइस, एनर्जी, वर्क, हीट, ये जो है ना, देखो एक किस हम ट्रिक के माध्यम से हम ध्यान में रखेंगे गाइस। एनर्जी, वर्क, हीट, देखो एनर्जी, वर्क, हीट, ये तीन कैरेक्टर है जो कि क्या है, वीआईटी कॉलेज है ना, वीआईटी कॉलेज में जुटे, जूल्स मीन्स व्हाट, जुटे। देखो एनर्जी, वर्क, हीट, ये तीन कैरेक्टर है, ऐसा माइंडेड करो, जो कि वीआईटी कॉलेज में जुटे, मतलब एकत्रित हुए, टुगेदर हुए। सो ये जो है ना, ये स्टेटमेंट हम ध्यान में रखते हैं। सो डेफिनेटली एनर्जी, वर्क, हीट, इसका जो एसआई यूनिट्स है, इसके जो फार्मूलेज है, वो ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएंगे हमारे माइंड में गाइस, अगर हम ऐसा ध्यान में रखते हैं, स्टेटमेंट ध्यान में रखते हैं, ये तीन कैरेक्टर ध्यान में रखते हैं, एनर्जी, वर्क, हीट, ये जो तीन कैरेक्टर है, ये वीआईटी कॉलेज में जुटे। सो गाइस देखिए, वीआईटी मीन्स यहाँ पे वोल्टेज इंटू करंट, टी मीन्स व्हाट गाइस, टाइम, एंड जूल, जुटे का क्या बना है, जुटे मीन्स जूल गाइस, जुटे मीन्स जूल। देखो जुटे ज से स्टार्ट हो रहा है और जूल भी हमारा। सो वीआईटी कॉलेज में जुटे। सो देखिए अभी यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। देखो पावर कहाँ से लिया है गाइस, यहाँ पे पावर हमने पढ़ा है, पावर इसके पहले का जो हमने पहले लेक्चर में हमने जो पढ़ा है, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वो P, पावर इज इक्वल टू व्हाट, वोल्टेज इंटू करंट। सो वोल्टेज इंटू करंट को हमने रिप्लेस किया है P से, और T एज इट इज रखा हुआ है। दैट मीन्स एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, मीन्स पावर इंटू टी। एनर्जी मतलब क्या होता है गाइज, पावर और टाइम का प्रोडक्ट होता है, दैट इज द एनर्जी। देन सेकंड फार्मूला देखिए, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लो। दैट मीन्स व्हाट, अगर हमें पावर और इसको डिफरेंशिएट करना है, एनर्जी, वर्क, हीट, तो क्या करते हैं, एनर्जी, वर्क, हीट को हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और पावर को कैलकुलेट करना है तो टाइम के साथ डिवाइड करते हैं। वेरी सिंपल। इसको हमें रिमाइंड करना है तो क्या टाइम के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर इसका उल्टा है, रिवर्स है। सो अगर हम ये स्टेटमेंट ध्यान में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल रिकॉल पावर। ओके, ये टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो टाइम के साथ डिवाइड होगा पावर। ओके, सो ये हमें यहाँ पे फिट हो गया हमारे माइंड में कि एनर्जी, वर्क, हीट, ये थ्री टर्म्स आर सेम। सो देखिए आई स्क्वायर आर हमने पढ़ा था पावर में, सो इसको टी के साथ मतलब टाइम के साथ में मल्टीप्लाई कर लिया है। देन एनर्जी इज इक्वल टू, ये भी पढ़ा था पावर मीन्स क्या होता है गाइज, वी स्क्वायर बाय आर, पावर मीन्स वी स्क्वायर बाय आर। इसको हमने क्या किया, टाइम के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, एनर्जी बन गया। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, जो कि टाइम के साथ में मल्टीप्लाई होता है पावर को, मतलब ऐसा भी हो सकता है फार्मूला। ओके, ऐसा भी हो जाएगा गाइज, E इज इक्वल टू पी इंटू टी, जो कि लिखा हुआ है हमने, P मतलब टाइम और पावर का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू एनर्जी, है ना, मीन्स पावर के टाइम के साथ में पावर का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू एनर्जी। सो देखो ये सब पढ़े हुए हैं हमने पावर में, सिर्फ मैंने क्या किया यहाँ पे टाइम के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, और उसी केस में हम वर्क के भी यही फार्मूले होंगे गाइस, हीट के भी यही फार्मूले होंगे। सो ऑल कितना फार्मूलाज होगा फिर गाइस, ये 4 हो गया,
4 हो गया। यहाँ पे पता है यहाँ पे क्यों आया, वी स्क्वायर इंटू जी। जी मीन्स क्या है गाइज, जी मीन्स कंडक्टेंस है जो कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। सो देखो यहाँ पे 1/r है, ये फार्मूला में क्या है, 1 रिवर्स है मतलब रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे क्या है कंडक्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। सो वेरी सिंपल, इफ यू आर ट्राइंग टू अर्थ 3 times it will fit in your mind, okay, and very basic and quality and ask regularly guys, regular pattern, popular pattern, important pattern this is guys। so बैफल करने के लिए यही पूछा जाता है। सो हम अगर क्लियर रहते हैं कंसेप्ट्स में, सो गाइज डेफिनेटली वी विल एबल टू पिक द करेक्ट ऑप्शन एट द एग्जाम। so that's why I am telling you, I am urging you, you need to revise again and again to get clarification in the concepts wherever baffle। जहाँ पे बैफल होते हैं ना वही कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गाइज, ये फैक्ट है गाइज। जहाँ पे हम बैफल होते हैं, जहाँ पे एस्पिरेंट्स बैफल हो सकते हैं, वही क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है और वहाँ पे ही हमें स्ट्रिक्ट रहना है गाइज। कैसे स्ट्रिक्ट रहना है कि वो जो कंसेप्ट्स है उसके बीच में हाइड हुआ वो कंसेप्ट निकाल कर हमें माइंड में क्लैरिफिकेशन देना है गाइज। सो देखिए यहाँ पे हो गया ए बी टर्म, देखो यार ये जो मैंने स्टैटिस्टिक लिया है ए बी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स। 1 कैलोरी मीन्स क्या होता है गाइज, जूल्स में 4.184 जूल्स, मतलब देखो कैलोरी बढ़ा है कि जूल्स बढ़ा है, जूल्स बढ़ा है कि कैलोरी बढ़ा है गाइज। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कैलोरी बढ़ा है, मतलब 1 कैलोरी मीन्स 4 जूल्स होता है। सो जस्ट इमेजिन, ओके, हमें विजुअलाइज पढ़ने के साथ साथ, हमें माइंडेड करने के साथ साथ वो हमें विजुअलाइज भी करना है गाइज, और हम कैसे यूनिक वे से हम माइंडेड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या समझा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184, जैसा कि 1000 ग्राम मीन्स 1 किलोग्राम होता है, ओके। सो यू हैव टू टेक द पिक्चर ऑफ दिस इन योर माइंड, ओके। देन सेकंड स्टैटिस्टिक क्या है, 1 किलो कैलोरी मीन्स व्हाट, क्या होगा गाइज, 1 किलो कैलोरी मीन्स 4184 जूल्स, मतलब ये जो डेसिमल है वो 3 डिजिट के आफ्टर चला जाएगा, मीन्स व्हाट 4184 जूल्स होगा 1 किलो कैलोरी मीन्स। सो देखो क्वेश्चंस जो कंसेप्ट्स होता है वो सेम ही रहता है गाइज, जस्ट फ्रेमिंग द डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन सेम कंसेप्ट गाइज, framing different questions and they don't ask in deep, very deep, okay। 10 or 15 questions are asked in deep, what they ask at very surface level, actually in competitive exam they are asking at a surface level but framing a different question guys, framing different questions on same concept, surface level पे ही पूछा जाता है बट उसका जो क्वेश्चंस का फ्रेमिंग होता है और ऑप्शन का फ्रेमिंग होता है वो थोड़ा यूनिक वे से दिया जाता है, दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग। सो हमें सरफेस लेवल पे ही पढ़ना है बट थोड़ा अलग वे से, थोड़ा डिफरेंट वे से पढ़ना है, और हम जो कंटेंट ले रहे हैं गाइज यहाँ पे वो काफ़ी बेसिक पॉपुलर इंपॉर्टेंट कंटेंट एट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गाइज। सो देखो यहाँ पे 1 किलो कैलोरी मीन्स क्या होगा फिर 4184 है ना। सो हमें एक स्टैटिस्टिक ध्यान में रहता है, तो एक कंसेप्ट ध्यान में रखता है, किलो मीन्स क्या होता है 1000 होता है, तो हम वहाँ पे भी ये बना सकते हैं गाइज, 1 किलो मीन्स 1000 होता है गाइज। सो यहाँ पे जो डेसिमल है वो 3 डिजिट के आफ्टर चला जाएगा, ओके। देन देखिए 1 kWh, कि 1 kWh मीन्स 1 यूनिट भी होता है गाइज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 1 यूनिट भी होता है। सो 1 यूनिट मीन्स व्हाट गाइज 3.6 × 10⁻⁶। देखो पूछा जाए ऑप्शंस में तो ऐसा ना पूछते हुए ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको। सो देखिए यहाँ पे 3 6, ओके 1 हो गया, 2 3 4 5 6। सो ऐसा भी हो सकता है कि 1 kWh मीन्स क्या होगा गाइस, देखो यहाँ पे ये इतना जूल्स होगा, ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इतना जूल होगा, ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। सो वी नीड टू टेक टू कैच द कंसेप्ट गाइज। सो देखो और भी 2-3 वे से पूछा जा सकता है गाइज। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वर्क, हीट। देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी गाइज, वी विल स्टडी गाइज KVL KCL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ,
and only popular, basics and important content we are studying in KVL. Not in KVL, in all topic of our series. Okay, only popular, important and basic concepts. Okay guys, thank you. We will meet in the next lecture.